अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो पीछे वाले लेक्चर्स में हमने सबसे पहले इन्वर्जन को डिस्कस किया था, उसके बाद इसके रिलेटेड चर्चिल की बुक से 3 एग्जांपल जो हैं उसको डिस्कस की थी। तो आज के दिन हम चर्चिल की बुक से ही पेज नंबर 305 एक्सरसाइज जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 1 में हमें कहता है कि हमारे पास जो मैपिंग है वो ये है इन्वर्जन। ठीक है, यानी कि W = 1 over Z है व्हेन हमारे पास x ग्रेटर दैन और इक्वल टू C1 है और C1 इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है ना वो है ax² प्लस by² प्लस cx प्लस dy और प्लस e = 0। अब इसी से ना हम पैराबोला बना सकते हैं, इसी से हम हाइपरबोला बना सकते हैं, हाइपरबोला, इसी से हम एलिप्स बना सकते हैं। ठीक है, ABCDE पे जो कंडीशंस लगाने की बिना पे, इसी से हम सर्कल बना सकते हैं और इसी से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, इसी से हम लाइन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये हमारे अंडर डिस्कशन नहीं है, ये सारा हमने पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सर्कल और लाइन। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास W = 1 over Z है ना, ये लाइन को लाइन में या लाइन को सर्कल में करता है, या सर्कल को लाइन में या सर्कल को सर्कल में करता है। ठीक है, तो इसको सर्कल बनाने के सबसे पहले देखें, इससे लाइन बनाते हैं तो A की वैल्यू B की वैल्यू 0 कर देते हैं हम। जब A और B की वैल्यू 0 कर देंगे तो बच जाएगा cx प्लस dy प्लस e = 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, और अगर मैं A और B जो है वो सेम कर दूं, यानी कि A और B की वैल्यू मैं इक्वल कर दूं और ये नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती है। यानी कि B की जगह भी ये लिखने लगा हूँ अब। ठीक है, ax² प्लस ay² प्लस cx प्लस dy और प्लस e = 0। इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, बन जाएगा a² प्लस x² प्लस y² प्लस cx प्लस dy और प्लस e = 0। और ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर यहाँ पे E0 कर दूंगा तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, यहाँ पे E0 कर दूंगा तो ये लाइन जो है वो ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास करेगा। अब C से एम ही मैंने स्टार्ट करना है, इसको भी A से स्टार्ट करता हूँ, और ये भी ACDEQ करना है, इसको भी A से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने लगा हूँ, कौन सी? ax प्लस by प्लस c = 0, और इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने लगा हूँ a × x² प्लस y², और यहाँ पे b का नाम दे देता हूँ। ठीक है, bx प्लस bcy और प्लस d = 0। ठीक है, तो ये ऊपर नाम दिया गया है a b c और d वाला। ठीक है, यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे देखें कि हमें क्या दिया गया है। हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में हमें दिया है कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू C1 चाहिए हमें, C1। तो x और C1 चाहिए हमें। क्या चाहिए? x ग्रेटर दैन और इक्वल टू C1, ये चीज़ हमें चाहिए। तो ये चीज़ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? A की वैल्यू 0 कर दूँगा, B की वैल्यू x चाहिए मुझे। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी कर दूँगा? 1 कर दूँगा। ठीक है, B की वैल्यू 1 कर दूँगा। अब C की वैल्यू भी 0 कर दूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें y नहीं आ रहा, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस C1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा? मैं d की वैल्यू को माइनस C1 पुट कर दूँगा। जब ये सारी वैल्यूज़ पुट करूँगा यहाँ पे, तो ये हमारे पास बनेगी क्या? 0 × x² प्लस y² और प्लस 1 × x और प्लस ये 0 और माइनस c और इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा x माइनस c = 0, यहाँ से बन गया x = c। ठीक है, C1 का नाम दिया हुआ है तो C1 का नाम दे दें। ठीक है, इस तरह भी ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने देखा था कि अगर हमारे पास लिखा हो ये वाली चीज़, यानी कि a × x² प्लस y² प्लस bx प्लस cy प्लस d = 0, अगर ये वाला लिखा हो, इस पे अप्लाई करेंगे
ये वाली चीज़, जब इसको ये वाले अप्लाई करेंगे ना, ये सारा हमने पिछले वाले लेक्चर्स में प्रूव किया है। तो जो हमारे पास चीज़ आती थी वो ये था, डी मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस बी यू और माइनस सी वी और प्लस ए इक्वल टू 0। यानी कि ये डी जो है वो यहाँ आ जाएगा, सी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वाई है तो उसके साथ वी वाले के साथ, अगर एक्स है तो यू वाले के साथ, और ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ माइनस साइन भी आएगा, ये लाजमी याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाती होती है। वैल्यूज़ पुट कर दें ए बी सी डी की ऊपर से ही। तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की -c1 है, तो -c1 मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। बी की वैल्यू 1 है तो प्लस यू आ जाएगा, माइनस सी की वैल्यू 0 थी, 0 वी प्लस ए की वैल्यू 0 थी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया -c1 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर आप कहते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो साबित कर देते हैं, -c1 से डिवाइड, -c1 से डिवाइड, -c1 से डिवाइड, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और प्लस यू और -c1, और इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से ऐड करने लगा हूँ क्या, 1/2 c1 होल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज़ मिलके ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बन सके, ठीक है। इधर भी 0 आ गया, प्लस ये वाली चीज़ इसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा u माइनस 1/2 c1 होल का स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, और प्लस ये v का स्क्वायर, और v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ v माइनस 0 होल का स्क्वायर, और ये हमारे पास बन गया यहाँ पे 1/2 c1 होल का स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर जो होगा, जिसका सेंटर है 1/2 c1, क्योंकि ये माइनस का है यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये यहाँ पे 0 लिखा है 0, और जिसका रेडियस हमारे पास होगा, रेडियस होगा 1/2 c1, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसमें कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं आ रही, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ठीक है। क्या होगा, पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से पास करेगा। चलें जी, इसका दूसरा तरीका भी है, वो दूसरा तरीका हम कर लेते हैं, ठीक है। वो भी आसान है, अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे, ठीक है। यहाँ पे किया हुआ है कि नहीं, यहाँ पे नहीं किया हुआ, अच्छा किया हुआ है, सही है। चलिए मैं दूसरा तरीका आपको करवाता हूँ। वो ये है कि हमें x दिया गया है ग्रेटर दैन और इक्वल टू c1 है, और c1 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, c1 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, ये दिया गया था। और ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई थी w इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। w इज इक्वल टू 1/z ये हमें दी गई थी ऊपर क्वेश्चन में। अब w इज इक्वल टू 1/z दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1/w, रेसिप्रोकल कर लिया, या इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर डिवाइड। अब हमें क्या पता है, ये x प्लस एटा y होता है, और ये 1/, ये u प्लस एटा v हो गया। अब u प्लस एटा v है, इसको कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, तो ये बन जाएगा u माइनस एटा v, और बटे में भी इससे ही हमने डिवाइड किया। ऊपर बन जाएगा हमारे पास u माइनस एटा v, ठीक है। ऊपर बन गया u माइनस एटा v, और बटे में अगर आप देखें तो u का स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस एटा v होल का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ माइनस आएगा। ये बन गया u माइनस एटा v, और बटे में बन जाएगा u स्क्वायर और माइनस एटा स्क्वायर और v स्क्वायर, और ये बन गया u माइनस एटा v, और बटे में देखें u स्क्वायर और एटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया v स्क्वायर, ठीक है। तो अब बटे अलग-अलग कर लेते हैं। इस साइड पे x प्लस एटा y था, और इस साइड पे आ गया u/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और ये आ गया प्लस एटा मल्टीप्लाई बाय माइनस v/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यहाँ से x और y की वैल्यूज़ आ गई, और ये हमेशा सेम आया करेंगी, याद रख लें इनको, ठीक है, ठीक है। u/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x की एक वैल्यू आई, और y की आएगी माइनस v/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें कंडीशन क्या दी गई थी, हमें कंडीशन दी गई थी कि x जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या है, c1 के, ठीक है। तो ये x की वैल्यू है, ठीक है। x किसके इक्वल है, x इसके इक्वल है, तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू c1 था, तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू c1 आ गया, ठीक है, ये वाली चीज़। या आप सिंपली x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दें, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। अब y पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब y कहाँ से बिलोंग करेगा, इन्फिनिटी से,
ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान बिलोंग करेगा। इसकी वैल्यू पुट कर दें तो माइनस वी ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये भी बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस वी वन ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इन बिटवीन प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और ये इधर आके ये दोनों चीज़ें इधर आके मल्टीप्लाई हुई तो ये बन गया माइनस इन्फिनिटी और माइनस वी और ये प्लस इन्फिनिटी। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई भी करूँ चारों तरफ तो ये प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये जो है ये इनइक्वालिटी भी चेंज होगी और ये प्लस वी बन गया और ये इनइक्वालिटी चेंज हुई और ये माइनस इन्फिनिटी, यानी कि क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है वी और लेस देन है प्लस इन्फिनिटी। तो ये एट द एंड ये दोबारा बन गया, ठीक है, एट द एंड दोबारा ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, इस पे अगर देखें तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा C1 मल्टीप्लाई बाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब ये इधर जाकर डिवाइड होगा तो बन जाएगा u ओवर C1 और लेस देन और इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब ये उधर जा, अच्छा ये अलामतें क्यों नहीं चेंज हो रही, क्योंकि C1 ग्रेटर देन 0 हमें गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। अगर C1 लेस देन 0 होता फिर ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती, इसको इधर लेके आया था ना, फिर इनइक्वालिटी भी चेंज होती। अच्छा, इसको लिख सकता हूँ u1 प्लस v1, इसकी तरफ लेस देन है तो लेस देन और इक्वल टू आ गया u ओवर C1। ये इधर आकर माइनस का होगा तो माइनस u ओवर C1 और लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखें कि u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और ये माइनस u ओवर C1 है, अपनी तरफ से ऐड करूँगा इसमें, एक मिनट यहाँ भी लिख लेते हैं हम, माइनस u ओवर C1 है, अपनी तरफ से ऐड करने लगा हूँ 1 ओवर 2 C1 होल का स्क्वायर ताकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए, और प्लस ये v स्क्वायर है और प्लस ये v स्क्वायर है और इज इक्वल टू 0 प्लस इधर भी ऐड करूँगा 1 ओवर 2 C1 होल का स्क्वायर, ये बन गया u माइनस 1 ओवर 2 C1 होल का स्क्वायर, और v को लिख सकता हूँ v माइनस 0 तो इसका होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 ओवर 2 C1 होल का स्क्वायर बन गया, ठीक है। और ये लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। और ये अगर आप देखें तो हमारे पास क्या बन गई, एक डिस्क बन गई, और जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस हमारे पास है, ये हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 C1 है तो रेडियस में 2 C1 आ जाएगा और सेंटर इसका 0 आ जाएगा। और अगर इसके रेडियस की बात करें हम तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 ओवर 2 C1 जो है इसका रेडियस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी क्वेश्चन की, ठीक है। और ये हमारे पास ना एक डिस्क आएगी, ठीक है, तो ये अंदर से भी हाईलाइट होगी चीज़, ठीक है, अंदर से भी चीज़ हाईलाइट होगी। ऊपर वाले में डिस्क ही हमने लिखी थी, ऊपर वाले में देख लेते हैं, तो यहाँ भी लेस देन और इक्वल टू आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल टू लेके चले थे, लेकिन ये असल में क्या है, लेस देन और इक्वल टू आएगा। डिस्क के लिए चीज़ लेके चलेंगे तो फिर लेस देन और इक्वल टू इसके साथ चला आएगा, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास इक्वेशन ऑफ ये डिस्क बनेगी फिर, ठीक है। और यहाँ पे आप हर जगह पे ना लेस देन और इक्वल टू लगा लीजिएगा, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है शो डैट के C1 लेस देन 0 है, द इमेज ऑफ द हाफ प्लेन, इमेज किसकी, इसकी, ठीक है, लेस देन C1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ये है हमारे पास, कहता है इज़ द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सर्कल का अंदर वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अच्छा, इस पे इक्वल टू नहीं लगा, इस वजह से वगैरह वो हमारे पास डिस्क आती, ठीक है, ऑफ द सर्कल। व्हाट इज़ द इमेज व्हेन C1 इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हमने शो करना है ऊपर वाला, और हमने बताना है इमेज क्या होगी, ठीक है, व्हेन C1 जो है वो इक्वल, तो ज़ाहिर सी बात है इस पे सर्कल बनेगा, ठीक है, ये बाउंड्री आ जाएगी और ये बाउंड्री के अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ लेस देन और इक्वल टू दोनों के लिए किया था, अब यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ लेस देन में आ गया, और लेस देन में लहदा आ गया, इक्वल टू के लिए लहदा आ गया। चलिए आइए जी सोल्व करते हैं इसको। दोनों तरीके ऊपर हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब एक तरीका लेके चलेंगे, वो ये कि W इज इक्वल 1 ओवर Z है, हम इसको लिख सकते हैं Z इज इक्वल 1 ओवर W, और 1 ओवर W हमारे पास 1 प्लस U प्लस योटा भी, U माइनस योटा भी से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी,
एक्स प्लस योटा वी वाई किसके इक्वल आ जाएगा यू माइनस योटा वी और बटे में बन जाएगा यू स्क्र प्लस वी स्क्र। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास कौन सी u ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास निकल आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है x लेस देन c1 है, x लेस देन c1 है। x की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा u ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र लेस देन c1 आ जाएगा। यहाँ से u लेस देन आ गया c1 मल्टीप्लाई बाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र। ठीक है, अच्छा c1 पे कंडीशन क्या है कि वो लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है तो जब दोनों तरफ c1 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी फिर चेंज हो गई क्योंकि वो नेगेटिव था। ठीक है, साथ लिख देंगे एज वी नाउ डैट क्या कि c1 क्या है लेस देन ज़ीरो है, ये इससे कैंसिल हो गया। u ओवर c1 ग्रेटर देन आ गया यू स्क्र प्लस वी स्क्र से, तो इसको लिख देंगे क्या कि ज़ीरो ग्रेटर देन है यू स्क्र प्लस वी स्क्र और माइनस यू ओवर c1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो ग्रेटर देन यू स्क्र प्लस वी स्क्र। इसको लिखते हैं इस तरह, यानी कि सीधी तरतीब कर लेते हैं ना, ये आ जाएगा यू स्क्र प्लस वी स्क्र और माइनस यू ओवर सी और ये लेस देन ज़ीरो। अब यहाँ से देखें कि यू स्क्र और माइनस यू ओवर सी है, ऐड कर देंगे 1 ओवर 2c होल स्क्र और ये प्लस v का स्क्र लेस देन ज़ीरो प्लस यहाँ भी 1 ओवर 2c होल का स्क्र आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली चीज़ आ गई। हाँ जी, और हाँ सही है, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी क्योंकि हम किसी भी साइन को दोनों तरफ ऐड कर सकते होते हैं। तो ये u माइनस 1 ओवर 2c होल का स्क्र इस तरफ आ गया और ये लेस देन है 1 ओवर 2c होल का स्क्र। ठीक है, और प्लस वी स्क्र भी आएगा ना, वो तो हम भूल ही गए। अरे इधर कहाँ गई, इसको ही मिटा लेते हैं ऐसे, प्लस वी स्क्र भी लिखने लगा। ठीक है, अब देखें प्लस वी स्क्र, ठीक है, और लेस देन आ जाएगा, और ये क्या हो रहा है, एक मिनट जी, एक मिनट बस। हैं, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और इनका ये आ रहा था, इनका ग्रेटर देन कैसे बन गया देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ थी, ये वाली चीज़ थी, और ये उससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ। जब डिवाइड करवाएंगे हम तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक, आजा पेंट हम न्यू ओपन कर लेते हैं।
वो लिखा तो नहीं वापस आ रहा, इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देख लें हमारे पास क्या आ गया था कि u ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र जो है वो लेस देन c1 आ गया था। तो यहाँ से u लेस देन c1 मल्टीप्लाई बाई यू स्क्र प्लस वी स्क्र आ गया था। और जब दोनों तरफ हमने c1 से डिवाइड करवाया, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज होगी, फिर ये ग्रेटर देन आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 0 लेस देन यू स्क्र प्लस वी स्क्र। ठीक है, और ये बन गया माइनस यू ओवर c1। ठीक है, माइनस यू ओवर c1 ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। उनका ग्रेटर देन 0 आ गया, कैसे? ये चीज़ उधर जाकर मल्टीप्लाई हुई, ठीक है, ये चीज़ उधर जाकर मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। अच्छा, एट द एंड वही चीज़ बन जाएगी, देखें ये बन गया यू स्क्र और प्लस वी स्क्र माइनस u1, और ये आ गया हमारे पास लेस देन 0। हमारा अभी भी लेस देन 0 आ रहा है, इनका ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा, इन्होंने ना देखें, ये हमें ऊपर गिवन था कि ये वाली चीज़ जो है ना ये लेस देन 0 है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव है। और जब नेगेटिव है तो दोनों तरफ अब जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये अलामत चेंज होनी थी, लेकिन उन्होंने अलामत चेंज नहीं की, ये इनकी यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है, इनका बाहर वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तो कहा था इंटीरियर पार्ट, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, तो ये इनका गलत आया। ये यू स्क्र हमारा ठीक है, माइनस यू ओवर c1 इसमें अपनी तरफ से ऐड करेंगे 1/2 c1 जो है इसका स्क्वायर, और ये प्लस v का स्क्वायर है और लेस देन 0 है, 0 में हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे 1/2 c1 होल का स्क्वायर। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, u माइनस 1/2 c1 होल का स्क्वायर बन गया, और v को लिख सकते हैं v माइनस 0 होल का स्क्वायर, और ये लेस देन का आ गया 1/2 c1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है। ठीक है, इंटीरियर which represent the interior of a circle। ठीक है, इंटीरियर रीजन कह लें, इंटीरियर रीजन ऑफ आ सर्कल। ठीक है, विद सेंटर, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इसमें -1/2 c1 लिखा हुआ है, तो ये 1/2 c1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, एंड रेडियस इसका कितना आएगा, रेडियस अगर हम देखें तो आएगा 1/2 c1 रेडियस आ गया। ठीक है, अब y पे कोई कंडीशन नहीं थी हमारी, तो हम y जो है वह बिलोंग करेगा -∞ से +∞ में। ठीक है, y की वैल्यू माइनस वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र, ये बिलोंग कर गए -∞ से +∞। इसका मतलब क्या है, माइनस वी ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र लेस देन होगा -∞ +∞, और ग्रेटर देन -∞। तो ये सारा मैंने आपको करवाया था इसके आगे। तो फिर हमारे पास इससे आगे क्या स्टेप बन जाएगा कि v जो है वो बिलोंग करेगा -∞ से +∞। ऊपर वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से ये स्टेप्स देख के आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। अब उन्होंने कहा था जब वो इक्वल टू सी यानी कि c1 जो है जब वो 0 के इक्वल हो जाए, फिर क्या होगा, जब c1 जो है वो 0 के इक्वल, तो c1 को जब हम 0 के इक्वल कर देंगे तो यानी कि x 0 के इक्वल हो जाएगा, x यानी कि यू स्क्र ओवर यू स्क्र प्लस वी स्क्र जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, u ओवर। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 0, u की वैल्यू 0 आ गई, और y हमारे पास क्या था, y बिलोंग कर रहा था -∞ से +∞। आगे प्रोसीड किया तो v कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, -∞ से +∞ को बिलोंग कर जाएगा। अब u इज़ इक्वल टू 0 ये एक लाइन होती है, ठीक है, ये एक लाइन होती है, और कौन सी होती है, ये लाइन हमारे पास कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है, एक में u इज़ इक्वल टू 0, यानी कि अगर इस साइड पे u है और इस साइड पे हमारे पास v है, तो हमारे पास u इज़ इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी, u की वैल्यू 0, ये u यहाँ पे 0 होगा, तो ये वाली हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये वाली हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, और c1 हमें पता है क्या था, लेस देन 0 था, c1 हमारे पास क्या था, लेस देन 0 था, या आप इस तरह देख लें कि x जो है वो लेस देन था हमारे पास c1, अब c1 की वैल्यू हमने 0 की हुई है, तो x लेस देन आ जाएगा 0, x लेस देन 0 आ गया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, u ओवर, अच्छा ये चीज़ गलत है, गलत हो गई, क्यों, क्योंकि मैंने c1 की वैल्यू 0 पुट कर दी, और x जो है वो
C1 के इक्वल नहीं था, x लेस देन C1 था हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक कर दी कि x ये उस वक्त ठीक है जब x C1 के इक्वल था, ठीक है, लेकिन x C1 के इक्वल नहीं था, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे देखें u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और ये आ गया लेस देन 0 और यहाँ से u लेस देन 0 आ गया, तो u लेस देन इन तमाम वैल्यूज़ पे होता है, तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो दैट द इमेज ऑफ द हाफ प्लेन y ग्रेटर देन c2 द ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली थी इन्वर्जन आ गए, इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, क्या है इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। और कहता है कि व्हेन और C2 यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये बता दिया उन्होंने। और कहता है फाइंड द इमेज, हमने इमेज फाइंड करनी है व्हेन C2 जो है वो लेस देन 0 हो एंड C2 जो है वो 0 के इक्वल हो उस वक़्त, ठीक है। चलिए आइए जी इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। दोबारा देखें वो सारा काम आप प्रोसीड करेंगे दोबारा। W इज इक्वल टू 1/z है, तो यहाँ से बन जाएगा z इज इक्वल टू 1/w और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी u/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और y की वैल्यू आ जाएगी -v/u स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये वाली चीज़ आगे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है y जो है वो ग्रेटर देन है C2 के, ठीक है। अब x जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि u/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनके दरमियान। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि u/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है जो वो प्लस इन्फिनिटी से छोटा होगा, ग्रेटर देन होगा माइनस इन्फिनिटी से, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो u आ गया लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब u जो है वो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया y इज इक्वल टू इसके इक्वल था। अब हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था y जो है वो लेस देन है किससे C2 से, y की वैल्यू पुट कर दे तो आ जाएगा -v/u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर जो है वो लेस देन है C2 से, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -v और लेस देन आ गया C2 मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है। अब हमें C2 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो हम C2 से डिवाइड करेंगे और अलामत चेंज नहीं होगी, तो ये बन जाएगा -v2/C2 और ये इससे कैंसिल होके बन गया लेस देन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये उधर जाकर प्लस का हो गया तो बन गया u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और प्लस v/C2 और ये बन गया इस तरह। इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और प्लस v/C2 और ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पे देखें u स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर और प्लस v/C2 है और अपनी तरफ से ऐड करेंगे 1/2C2 होल का स्क्वायर और इसी तरह इधर भी यही चीज़ ऐड हो जाएगी क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो ये बन जाएगा u-0 इसको होल का स्क्वायर लिख देंगे और ये प्लस v प्लस 1/2C2 होल का स्क्वायर बन जाएगा ये इतने वाला और ये ग्रेटर देन 1/2C2 होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास ये तो इंटीरियर आ ही नहीं रहा, ये तो हमारे पास इंटीरियर आ ही नहीं रहा, हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा इन्होंने ग्रेटर देन C2 लिखा है, ग्रेटर देन कैसे आ गया जी? अच्छा y ग्रेटर देन C2 था, y लेस देन नहीं y ग्रेटर देन C2 था, ये देखें लिखा हुआ, अलामतें सारी चेंज आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है, हमारा इंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर ग्रेटर देन और यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे फिर लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन, ठीक है, ये लेस देन हो गया। अब ये इंटीरियर पार्ट होगा, ठीक है, विच रिप्रेजेंट
द इंटीरियर रीजन ऑफ सर्कल whose center आगे लिखते हैं whose center and radius are respectively, ठीक है, whose center and radius are, सेंटर कितना है इसमें देखें 0 है और इसमें देखें -1/2 c2 आ जाएगा, एंड रेडियस कितना है 1/2 c2 रिस्पेक्टिवली आ जाएगा बिलतरतीब, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास C2 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। अब कौन से केस लेने लगे हैं, जब हमारे पास C2 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा तो x पे वही चीज़ आ जाएगी कि x बिलोंग कर जाएगा -∞ से +∞, और यहाँ से u आ जाएगा बिलोंग्स टू -∞ से +∞। y पे आ जाए, y हमारे पास क्या था -v/u² + v² था, ठीक है, और y ग्रेटर देन था किससे, C2 से, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा C2 × u² + v²। अब जब डिवाइड कराएंगे तो लामत चेंज होगी, ठीक है, C2 से अब जब डिवाइड करेंगे तो लामत चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, एज वी नाउ डैट क्या कि C2 अब लेस देन 0 है, ठीक है। ये इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा, ये तरह प्लस का हो जाएगा तो ये बन गया u² + v² और प्लस v/c2, और इसको हम लिख सकते हैं u² + v² और प्लस v/c2 और क्या ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और ये बन जाएगा u² + v² और प्लस v/c2 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2 c2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और इस तरफ भी 0 + 1/2 c2 इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। आगे देखें, ये आ जाएगा हमारे पास u - 0 होल का स्क्वायर लिख देंगे इसको, प्लस v + 1/2 c2 होल का स्क्वायर और ग्रेटर देन 1/2 c2, ठीक है। अब ये आउटर पार्ट होगा, ठीक है, ये एक्सटीरियर पार्ट होगा, होज विच रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिख देते हैं विच रिप्रेजेंट द आउटर part of circle whose center and radius are, center कितना है 0, -1/2 c2 एंड रेडियस कितना है 1/2 c2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब C2 हमारे पास 0 के इक्वल है, जब C2 हमारे पास 0 के इक्वल है, जब C2 हमारे पास 0 के इक्वल है, C2 0 के इक्वल है, हमें गिवन था y क्या है ग्रेटर देन C2 है, तो यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 आ गया, y ग्रेटर देन 0 आ गया तो y की वैल्यू कितनी थी -v/u² + v² ग्रेटर देन 0, तो ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया -v ग्रेटर देन 0 × u² + v² = 0, तो ये -v ग्रेटर देन 0 आ गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो y लेस देन 0 आ गया और v लेस देन 0 आ गया। इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह, ये u है और ये, अच्छा ऊपर वाले को मैं ग्राफ क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे c के बारे में नहीं पता कि c क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि v जो है वो ग्रेटर लेस देन 0 वाला ग्राफ बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, पहले v = 0 वाली लाइन देखें, तो v = 0 वाली लाइन यानी कि v जो है वो किस किस वैल्यू पे 0 रहेगा, तो इस सारी लाइन पे v 0 रहता है, और लेस देन 0 का मतलब ये है कि ये आएगा, वो लाइन नहीं आएगी, लाइन से नीचे वाला आएगा, ठीक है, लाइन नहीं आएगी, लाइन से नीचे वाला आएगा। लाइन क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो उस लाइन के नीचे वाला सारा ग्राफ आएगा, ये वाला, ये क्या है v लेस देन 0 के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी, ये सारा उन्होंने बताया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द इमेज ऑफ द इन्फिनिट स्ट्रिप। इन्फिनिट स्ट्रिप की इमेज हमने फाइंड करनी है, इन्फिनिट
स्ट्रिप। इन्फिनिट स्ट्रिप क्या है कि y जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन है 1/2c से। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल 1/z है। और स्केच द स्ट्रिप एंड इट्स इमेज, हमने स्ट्रिप और इसकी इमेज जो है वो भी बनानी है। ठीक है जी, कर लेते हैं स्टार्ट जी। देखें y क्या है, y 0 से 1/2c के दरमियान है। y की वैल्यू यानी कि पहले x की वैल्यू हम लिख लेते हैं u/, ये सारी आपने बार बार फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो हमने एक दफ़ा निकाल ली है, काफ़ी है। x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा, x पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इस बिना पे मैंने आपको सोल्व करना सिखाया हुआ है कि फिर हमारे पास u भी है, u जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में बिलोंग करेगा। यहाँ पे चलते हैं, y क्या है, ये है हमारे पास, हमें दिया गया है। अब y की वैल्यू पुट कर दे तो आ जाएगा -v/u² प्लस v² लेस देन 1/2c। और अब ये c1 ग्रेटर देन 0 देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव है, क्योंकि जब इसको ग्रेटर देन 0 कह दिया तो ये भी तो फिर ग्रेटर देन 0 होगा ना। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा है और इससे छोटा है, तो ये फिर हमारे पास पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ये हमारे पास फिर पॉजिटिव ही होगा। ये फिर नहीं काम कर रहा, एक मिनट, कर रहा है काम जी, कर रहा है। ठीक है, अच्छा वापस नहीं जाना इसने। देखें आगे, ये वाली चीज़ आगे, और ये इससे दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ इससे, तो ये आ जाएगा 0 और लेस देन -v और लेस देन -v और लेस देन आ जाएगा 1/1 लिखा जा 1/2c मल्टीप्लाई आ जाएगा u² प्लस v²। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। एक मिनट, ये ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है। से यहाँ तक आ गए हम। आगे देखें, यानी कि ये आ गया 0 लेस देन -v और लेस देन u² प्लस v²/2c। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2c से ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हर तरफ। ये 0 ही रहा, ये -v और ये आ गया इसके साथ 2c, और ये हमारे पास आ गया लेस देन u² प्लस v² आ गया। ठीक है, अब क्या देखें, अब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस से रहने देते हैं, इसी तरह रहने। अब इस वाले पोर्शन को लहदा हम डिस्कस कर लेते हैं, इस वाले को लहदा। ठीक है, इनइक्वालिटी को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा 0 लेस देन -2vc, ये एक अलहदा पोर्शन बन गया, और ये एक अलहदा -2vc, और ये लेस देन बन गया u² प्लस v²। यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ग्रेटर देन 2vc बन जाएगा, यानी कि 2vc जो है वो लेस देन बन गया 0 से। ठीक है, लेस देन बन गया 0 से। यहाँ पे v की वैल्यू हमें चाहिए, तो v लेस देन बन गया 0/2c, तो v लेस देन बन गया 0, ये वाली चीज़ आ गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें क्या बन जाएगा, ये 0 लेस देन u² प्लस v², ये उधर आकर प्लस 2vc बन जाएगा, यानी कि u² प्लस v² और प्लस 2vc जो बन जाएगा वो ग्रेटर देन 0 आ गया। अब यहाँ से देखें, इसको लिखेंगे u² प्लस v² और प्लस 2vc, और इसमें ऐड करेंगे हम क्या, इसको बनाना हो तो 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा c का स्क्वायर, ऐड कर देंगे, और इस तरफ भी 0 प्लस c का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा प्लस v प्लस c होल वाले का स्क्वायर। ठीक है, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, और a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, और ये इधर बन गया ग्रेटर देन c का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, एक मिनट, इसको नीचे किया जाता है, ये भी चलेंगे। ये हमारे पास क्या बनेगा, ये अगर हम देखें, अगर ये u है हमारे पास, ये v है, तो हमारे पास v लेस देन 0 जो है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़। और इधर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नहीं, इसको लिखेंगे विच रिप्रेजेंट द आउटर साइड ऑफ सर्कल। ठीक है, विच represent the outer
आउटर रीजन ऑफ द सर्कल whose center and radius are सेंटर कितना है, सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 है, 0 और ये -c, और रेडियस कितना है एंड c रेडियस है रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। ठीक है, अब इनके सोल्यूशन को देख लेते हैं उन्होंने क्या इसको सोल्व किया हुआ है। तो यही चीज़, ठीक है, ये देखें यही दो चीज़ें आई हैं। ठीक हो गया, ये हमने बना लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। टाइम देख लेते हैं कितना हुआ है। तो टाइम 39 मिनट। चलें जी, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता है कि आज की लेक्चर की समझ आएगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने